तड़कता भड़कता खबर आ गया है, वो ये है कि आप लोगों ने अगर वो शो देखा हो भाभी जी घर पर हैं, सही पकड़े हैं, ये वाली लाइन कहीं ना कहीं देखी और सुनी तो होगी आप लोगों ने। तो अभी जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों 10 साल पुरानी बात को लेकर के, और जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। खैर वीडियो देखते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे, अपना पीओवी रखेंगे। आप अपना पीओवी कमेंट जरूर करना। मेरा कोई ना कोई एक ऐसा केस आता है जो पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर देता है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। I mean, ऑडासिटी देख रहे हैं आप, लॉ के साथ खिलवाड़ करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस होना कि कैमरे पे आकर के एक पॉडकास्ट में बैठ करके आप इतनी बड़ी बात बता रहे हैं कैजुअली कि लोग तो बोलेंगे कि हाँ हाँ सही किया। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ, सचमुच। रियलिटी ये है कि प्रोड्यूसर साहब ने पेमेंट 3 महीने लटका दी थी, तो मैडम ने प्रोड्यूसर पर फेक केस कर दिया, फिर सेटलमेंट किया और अपने 3 महीने के पैसे निकाल लिए। लीगली देखो तो ये कंप्लीट मिसयूज ऑफ लॉ है। अगर इनके पैसे अटके थे तो पैसे ना देने का केस कर सकती थी। अब इनके जैसे एक केस की वजह से एक्चुअल असली केसेस में भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो विक्टिम का सपोर्ट भी ना करें। बिल्कुल सो ट्रू। और सिर्फ हम इनके केस के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये कुछ और कर सकती थी या फिर इनको नहीं करना चाहिए था गलत। बहुत सारी लड़कियां भाई फेक केस करती हैं और ये सब चीजें हो रही हैं दुनिया में, ठीक है, पर कितनी गलत चीज है ये तुम खुद सोच रहे हो। जिसको एक्चुअल में जरूरत होगी फिर पुलिस वाले या फिर बाकी लोग भी उनको उसी नजर से देखेंगे ना कि यार ये तो झूठ बोल रही है। मतलब शिल्पा जी का कहना ये है कि उनको बहुत परेशान किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया, जो भी चीजें रही वो उनके साथ हुई, काफी गलत चीजें हुई, लेकिन उन्हें जो केस किया वो बिल्कुल झूठ था, उनके साथ हुई ही नहीं थी, सिर्फ उनको उनके पैसे निकलवाने थे तो उन्होंने ये केस कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बोला कि ऐसा करने से तेरे पैसे जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे, बट वेरी 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 रॉन्ग वे। में निर्भया 2 नाम से केस वायरल हुआ। ऑपोजिशन के नेता कैंडल मार्च की प्लानिंग कर ही रहे थे कि पुलिस ने डिस्क्लोज किया कि वो केस एकदम फेक था, इसमें भी पैसों के ऊपर झगड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिकली इस केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए सो दैट सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। बहुत ही गलत है यार, बहुत ही गलत है। फेक का केस कोई कैसे कर सकता है यार किसी के ऊपर, जब तुम्हारे 3 महीने के पैसे अटके पड़े हो या फिर चलो कितने भी दिन के पैसे अटके पड़े हो, तुम बहुत ज्यादा नीडी हो रखे हो उस टाइम पैसे के लिए, चाहिए ही चाहिए तुम्हें पैसे, और भी सारे लॉज होंगे ना उन पैसों को निकलवाने के लिए। जो तुम्हारे साथ हुई ही नहीं है वो चीज तुम बोल करके पैसे निकलवा रहे हो, विच इज वेरी रॉन्ग। और अभी जो हमने इनकी वीडियो में देखा कि निर्भया 2 वाला एक केस चला था अभी इंटरनेट पे, आई गेस लास्ट मंथ चला था, और मुझे देख के लगा था कि भयंकर क्या हो रहा है यार देश में। सेम जो केस हुआ था बिल्कुल वैसा ही एक और केस हो गया, एंड कुछ दिनों के बाद पता लगा कि वो फेक केस था। वो लड़की का कुछ पैसे का कुछ लेना देना था जिसकी वजह से उसने ये सब प्लॉट बनाया, ऐसी कहानी बनाई और ऑडियंस को ऐसे बता दिया। एक तो यार सोशल मीडिया जितना अच्छा है लोगों के लिए, उससे कई गुना ज्यादा खराब होता जा रहा है। फेक न्यूज इस तरीके से फैलती है कि सबको ये लगता है कि भाई यही सच होगा। खैर बैक टू शिल्पा जी, कितनी फनी चीज है यार, मतलब ये खुद कैमरे पे आके कन्फेस कर रही है कि मैंने ऐसा किया था, एंड आई एम डैम श्योर कि अभी भी इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, ठीक है ना, ये कभी जेल जाएंगी। कितनी बड़ी बात है अपने आप में ही कि किसी के ऊपर फेक एलिगेशन लगाना। जस्ट इमेजिन जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने इनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया अभी, तो वो तो कितने भी रुपए मांग सकते हैं, फिर 3 महीने की कमाई 30 साल की कमाई भी मांग लेगा यार वो। एंड अगर आप लोगों को ना पता हो तो 10 साल पुराना केस है ये। 10 साल पहले इन्होंने अपने प्रोड्यूसर के ऊपर ये एलिगेशन लगाए थे और फिर सबको सेटलमेंट होने के बाद वापस शो में भी आ गई थी, बिग बॉस में गई, उसके बाद फिर वापस शो में भी आ गई थी, कुछ ऐसा ही हुआ था उस समय पे, और अब पॉडकास्ट में आकर के पोल पट्टी खोल दी। जो केस फिर वो खत्म हो गया या क्योंकि केस एक ऐसी चीज है, केस खत्म हो गया, बट अगर मैं इस बात को किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता और पॉडकास्ट में बैठ करके सबको बता दिया। आई डोंट नो कितनी लड़कियां तो इन्फ्लुएंस भी हो गई होंगी भाई कि हाँ नाइस आइडिया, ये तो कर सकते हैं। आप देख रही हैं कि आप क्या कर रही हैं लोगों के साथ, आप ऑडियंस को क्या सिखा रही हैं। मुझे सच बोलने में ना वाकई में कोई डर नहीं लगता। बिल्कुल। बराबर 1 साल के बाद मुझे इतना मतलब उस लेवल पे गया, और मैं अभी भी कहती हूँ कि ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट होके तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया। क्योंकि का केस ही ऐसा होता है कि आपका साथ कोई देगा ही नहीं, चाहे आपका वो कितना अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। बहुत बड़ा केस बनता है ये, मजाक नहीं है कि चलते फिरते किसी पे भी का केस कर देना। अब चलिए लोगों के कमेंट्स देखते हैं। तो एक का कहना है पूरा पॉडकास्ट देख के आओ पहले, मतलब इनका कहना है कि इन्होंने खुद को डिफेंड भी किया है, बताया भी है कि क्यों किया था, कैसे किया था। देखो मैं मानती हूँ और इस चीज को आप लोग भी मानोगे कि प्रॉब्लम में तो रही होंगी ये, ठीक है, आज से 10 साल पहले बहुत परेशान हो गई होंगी, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा होगा, बट जो रास्ता इन्होंने चुना उससे इनको सोल्यूशन तो मिल गया। पर क्या इन्होंने सही एग्जाम्पल सेट किया सोसाइटी में? एक तो लॉ मजाक है भाई, इंडिया में लिटरली मजाक है। जिनको एक्चुअल में जरूरत है, जो एक्चुअली विक्टिम है, उनको इंसाफ
ऑफ मिल नहीं रहा है और फेक केसेस करके फेक सब कुछ दिखा करके लोग जस्टिस लिए जा रहे हैं, अपने मर्जी के जस्टिस। ये क्या तरीका है, कैसा लॉ है? और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जब भी इन्होंने केस किया होगा तो क्या उसकी जांच पड़ताल ठीक से नहीं करी गई होगी कि पता लग पाए कि ये झूठ है या सच है। जब भी ऐसा कुछ इंटरनेट पे होता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज बड़ी कॉमन दिखती है जो कि है ये, इट्स एवरी फेमिनिस्ट बिजनेस, फेमिनिस्ट हैज बीन क्वाइट सिंस दिस प्राउड। आई डोंट नो लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि फेमिनिज्म में चार लड़कियां आपस में बैठ करके बता रही हैं कि एक काम करते हैं, सारे मर्दों को जेल भेज देते हैं। मतलब ये वही लड़के हैं जिनको पता भी नहीं कि फेमिनिज्म क्या है, किस लिए है, किस चीज पे बेस्ड है, पर फेक आईडी बना करके कमेंट तो करना ही है ना यार। इट्स वेरी सैड भाई कि जब भी इंटरनेट पे ऐसा कोई टॉपिक आता है, कोई भी मुद्दा आता है, तो उस टॉपिक के अलावा लोग जिस चीज पे टारगेट कर सकते हैं उस चीज पे टारगेट करते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई निकालना ही नहीं चाहता है, प्रॉब्लम पे सोचते हैं कि इस पे एक और प्रॉब्लम रख देते हैं। मतलब बताते हो, इनके हिसाब से अगर कोई लड़की किसी के लिए बुरा कर रही है तो फेमिनिज्म को बोल देंगे कि नहीं नहीं फेमिनिस्ट तो ऐसी होती है, ये वो गाली बक देंगे, ठीक है। और अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ गलत कर रहा होता है तो सारे मर्द देख सकते हो, ऑल मैन आर सेम। भाई प्रॉब्लम हमें पता है और बार बार मैं अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ, बहुत सारी वीडियो में बोला है मैंने कि गलत इंसान होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, एक जनरल वे में बोल सकते हो कि हाँ भाई लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, पर आप उनके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते ना। ऐसे प्राउड आर्ट जिसने कमेंट किया है उनके लिए थी ये लाइन कि आप किसी के कैरेक्टर पे ऐसे उंगली मत उठाओ भाई। खैर जब से शिल्पा जी ने कन्फेस किया है, बहुत सारी न्यूज और उठ के आ रही है, जैसे कि हिना खान ने इन पे रिप्लाई करा है, कुछ स्टोरीज लगाई है, देखते हैं चलिए। बिग बॉस में उनकी को कंटेस्टेंट रह चुकी हिना खान ने चुप्पी तोड़ी है। हिना ने इंस्टाग्राम पर 2 लंबे पोस्ट शेयर किए हैं। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, यूजुअली मैं किसी के मामले में बोलना पसंद नहीं करती, मैं तभी कुछ बोलती हूँ जब मामला सेंसिटिव होता है और वो सोसाइटी को अफेक्ट करता है, स्पेशली औरतों को। मैं पब्लिक पर्सनालिटी हूँ और उस पोजीशन पे हूँ जहाँ बोल सकती हूँ, तो बस वही कर रही हूँ। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, कंट्रोवर्सी के दौरान अपनी जेंडर का इस्तेमाल करके किसी की इमेज खराब करना बहुत गलत है। हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी मैं शॉक में हूँ। मैं यहाँ असली पीड़ितों के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो इज्जतदार आदमी जिसके पास बीवी, बेटी और कई महिलाएं हैं परिवार में, एक हार्ड वर्किंग प्रोड्यूसर जिसने आइकॉनिक शो बनाए, जो इतनी बड़ी परेशानी से गुजरा, फीमेल एक्टर ने खुद दिया। सही बात है यार, बहुत बड़ा शो है, भाभी जी घर पे हैं। आप अगर जाके देखेंगे तो उसका क्रेज अभी तक है, लोग अभी तक देखते हैं भाई। मुझे नहीं पता अभी वो चल रहा है नहीं चल रहा, बट लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं। मैं कभी ट्रैवल कर रही होती हूँ कहीं पे तो लोग यूट्यूब पे उसका एपिसोड सर्च करके देख रहे होते हैं। एंड आप सोचो कि इतना वायरल शो, कितनी मेहनत लगी होगी उस प्रोड्यूसर की, और सिर्फ एक फेक एलिगेशन की वजह से उसकी क्या इमेज रह गई होगी उसके घर में। वहीं शिल्पा अपने बयान की वजह से लगातार ट्रोल हो रही है, जिसके जवाब में उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला जहां उन्हें कहते हुए देखा गया, जो मेरे साथ हुआ है आप लोगों को नहीं पता, भगवान ना करे आपके साथ, आपके घर वालों के साथ ऐसा हो। वो जो टाइम था सिर्फ मुझे पता है, मैंने सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया। ये जो पीआर चल रहा है, जो कमेंट आ रहे हैं, जो बिना सिचुएशन जाने कमेंट कर रहे हैं, एक सच बोलने वाले इंसान को आप झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि दुनिया अप्रिशिएट नहीं करती, सो मुझे आप लोगों की नजरों में उठना ही नहीं है। मैं खुद उस झूठ के साथ नहीं जी सकती जो मेरे साथ हुआ, वो किसी को नहीं पता। उस वक्त जो मैं लड़ी हूँ मुझे पता है, जिस इंसान पर मैंने आरोप लगाया था, सॉरी वर्ड बहुत छोटा है उसके सामने। ये सब लेने के लिए मैं तैयार हूँ, और जो लोग एक्चुअल प्रोड्यूसर को सताते हैं, मैंने जो सच बोल दिया है तो कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो। ये वो बहुत ज्यादा बोल दिया है इन्होंने इंटरनेट पे आकर के भाई। एंड आई डोंट नो कि कितना सच है, कितना झूठ है, क्या बात है क्या नहीं है। और ये चीज मैं ऑफ कोर्स अग्री करूंगी कि भाई इस इंडस्ट्री में परेशान किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, पर फेक एलिगेशन लगाना तो फिर भी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि क्या अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो क्या आप लॉ का गलत फायदा उठाएंगे, गलत केस कर देंगे किसी के ऊपर। आई डोंट थिंक कि ये किसी भी हद तक सही है, क्योंकि लॉ जो है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत हो और हम उससे जस्टिस चाहते हैं तो हम किसी और के लिए जस्टिस क्यों नहीं चाहते। अगर हम किसी के लिए फेक केस कर रहे हैं तो कल को कोई हमारे लिए भी तो कर सकता है ना यार। अगर लॉ बर्बाद है ही तो हम सबके लिए बर्बाद होगा, और अगर अच्छा है तो हम सबके लिए अच्छा होगा। आई डोंट नो उन्होंने बिल्कुल हार थक करके फैसला लिया होगा, या फिर ऐसे रैंडम ले लिया होगा कि पैसे निकलवाने हैं, या फिर और भी जो कोई बात होगी, पर इन सबके बाद इनके पैसे भी मिल गए इनको और सीरियल में भी वापस ले लिया गया। बहुत उलझी हुई सी चीज लगती है, पर वही बात है यार कि गलत है। खैर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपका क्या ओपिनियन है इस पे। मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि बहुत ही ज्यादा गलत है, हमें लॉ का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं, और जिस चीज के लिए जो लॉ है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देश हमसे ही बनता है। और अगर हम ही लॉ का गलत इस्तेमाल करेंगे और फिर बाद में लॉ को ही गालियां बकेंगे तो फिर हम इनडायरेक्टली खुद को ही गाली दे रहे हैं शायद। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। राधे राधे, बाय बाय। ध्यान रखना घर वालों को और मेंटल का खास करके।